हेलो लियो सिंह राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ, ये है फरवरी 2022 में। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। मैं डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो लियो, सबसे पहले एज यूजुअल आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए देखेंगे, उसके बाद आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, फिर लाइकली आउटकम और गाइडेंस देखेंगे। चलिए देखते हैं लियो की फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, लियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, लियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लियो क्या सोचते हैं अपने पर्सन के बारे में, लियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। Seven of Swords with the Magician, the High Priestess, the Eight of Swords, the Five of Pentacles with the Six of Swords. यहाँ जिसने आपके साथ चीटिंग करी है, जिसने आपको धोखा दिया है, जो आपके जिम्मेदारी, आपके रिलेशनशिप कमिटमेंट से भागे हैं, उसी पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप चाहते हैं वो आपकी ज़िंदगी में वापस आए। आपके पर्सन ने आपको छोड़ के चले गए हैं, झूठ बोला है, चीटिंग की है, डिसीट किया है, लाइज किया है, लेकिन उसी पर्सन को वही आप चाहते हैं, उन्हीं पर्सन को आप चाहते हैं कि उसके लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस कर रहे हैं, टोने टोट के जो भी हो है वो आप कर रहे हैं ताकि वो आपकी ज़िंदगी में वापस आए। एक और चांस आप चाहते हैं इस पर्सन के साथ, लेकिन इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है लियो, लेकिन आप चाहते हैं तो प्यार वैसा ही है। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज और जेमिनी हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। हाई प्रीस्टेस विद द एट ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ आपके और आपके पर्सन के बीच बातचीत बिल्कुल बंद है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन में है, लेकिन आपके दिमाग में पर्सन ही वही छाए हुए हैं। दिन में पूरे टाइम एट ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टक महसूस करते हैं आप, डिप्रेस महसूस करते हैं, लो महसूस करते हैं। यहाँ नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन है। आपके पर्सन के बीच बातचीत बंद है, आप भी चुप हैं, आप भी चुप हैं, लेकिन दिमाग से इनको हटा नहीं पा रहे। दिन के 12 घंटे भी ये दिमाग में चलते हैं। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत बंधा हुआ महसूस करते हैं, ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं, लो महसूस कर रहे हैं आप। पाइसिस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। ये 5 ऑफ पेंटिकल विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे तो फाइनली आप मूव ऑन कर रहे हैं। बहुत तकलीफ हुई पर्सन के, बहुत दिन वेट किया, बहुत दिन अकेला फील किया, फाइनली आपने डिसाइड किया है मूव ऑन करने का। यस, अभी भी आप मूव ऑन कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है आप निकल गए हैं, बट यस, उस पेन, उस तकलीफ से अब निकलने की आपकी जर्नी शुरू हुई है। जहाँ पे आपको धोखा दिया गया, जहाँ पे आपको अकेला छोड़ दिया गया, इस तरह वाली एनर्जीज है, तो आप उससे मूव ऑन कर रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं लियो। लियो के पर्सन की फीलिंग्स, लियो के पर्सन की फीलिंग्स लियो के लिए, लियो के पर्सन की फीलिंग्स लियो के लिए, लियो के पर्सन की फीलिंग्स लियो के लिए। लास्ट शफल। द एम्परर विद द किंग ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स, द डेथ with the justice, the ace of cups with the judgment। यहाँ तो पर्सन को लगता है आपका जो डोमिनेटिंग नेचर है उस कारण से ये रिलेशनशिप में बहुत स्टेबिलिटी थी, लेकिन ख़त्म हो गई, चीज़ें स्टेबल नहीं रही। आपका डोमिनेटिंग, हमेशा कोल्ड रहना, हमेशा लॉजिकल बातें करना और सॉफ्ट स्पोकन नहीं होना, प्यार नहीं रहना सिचुएशन में, हमेशा दिमाग से लॉजिकल, एक डोमिनेटिंग, मैं जो बोलूँ वही सही या जैसा वाला सिचुएशन ने इस सिचुएशन में इंस्टेबिलिटी ला दी है, मतलब गड़बड़ ला कर दिया है, शेकअप कर दिया है, अनस्टेबल हो गए हैं। मतलब आप जो, इनको लगता है आप जो भी करते हैं वो सब सही करते हैं, आपको लगता है, लेकिन वो गलत है। अब वो उस चीज़ में, उस कारण से आप दोनों का बीच का रिश्ता का जो नींव है वो हिल गया है, स्टेबिलिटी हो गई है। चाहे आप लोग सेपरेशन में चले गए या बातचीत बंद है, इस तरह से। एरीज हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में आप दोनों साइड ही मैरिड हैं।
अनमैरिड के लिए भी कुछ सिचुएशंस में दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं। यहाँ द डेथ विद द जस्टिस, तो फाइनली ये इनको लगता है कि आपके पर्सन को कि इस रिश्ते से निकलना, इस रिश्ते से को ख़त्म करना ही इनका न्याय होगा, जस्टिस यही होगी। ये चाहते हैं न्याय मिले इनको। कुछ केसेस में मैरिड हैं आप तो वहाँ डिवोर्स तलाक की तरफ जा रहे हैं पर्सन, क्योंकि उनको लगता है तभी न्यायालय इनको जस्टिस दे सकती है, या ऊपर वाले से जस्टिस चाहते हैं, न्यायालय से जस्टिस चाहते हैं। अगर अनमैरिड है तो आपके पर्सन न्याय चाहते हैं, आपको इनको लगता है आपने इनको छोड़ दिया है, इनको चाहिए कि कर्मा न्याय दे इनको, ऊपर वाला न्याय दे इनको, और तभी जस्टिस मिलेगी, क्योंकि ये बहुत तकलीफ में आपने इनको छोड़ा है। या अगर तो चाहे अनमैरिड के लिए है कि ये कर्मा चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं ऊपर वाले से, जो आप इनको छोड़ के गए उस वजह से बहुत पेन में है ये। और अगर मैरिड हैं तो तलाक ऊपर वाले से तो चाहिए, न्यायालय से भी चाहिए, तो तलाक सेपरेशन की बात कर रही है यहाँ पे। स्कॉर्पियो हो सकता है, लिब्रा, लेकिन 12 के 12 राशियों के लिए है ये स्कॉर्पियो, क्योंकि दोनों मेजर और काना कार्ड्स हैं। यहाँ एस ऑफ कप्स विद द जजमेंट, तो एक सेकेंड चांस चाहना। अगर आपके पर्सन कोई नई सिचुएशन, कोई नई लव के तरफ चले गए थे तो वहाँ से छोड़ करके ये एक सेकेंड चांस आपके साथ चाहते हैं, एक नई बिगिनिंग आपके साथ चाहते हैं। हो सकता है ये किसी और के तरफ थोड़े दिन चले गए थे, उनको डिस्ट्रैक्टेड हो गए थे, चले गए थे, लेकिन एक सेकेंड चांस, एक फॉरगिवनेस, एक डिसीजन लेने वाले हैं। ये सेकेंड चांसेस की बात करता है, क्योंकि इनको ये रियलाइजेशन हुआ है कि आप ही इनके पर्सन हो, और ये एक नई शुरुआत आपके साथ चाहेंगे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, और स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है ये, लेकिन एक मेजर डिसीजन लेते हुए एक सेकेंड चांसेस, फॉरगिवनेस, इस तरह वाली एनर्जीज आपके साथ चाहेंगे। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं लियो। लाइकली आउटकम लियो और लियो के पर्सन के बीच। लास्ट शफल, the King of Wands, the Ace of Cups with the Fool, the Emperor, the Queen of Wands with the Empress. Wow. यहाँ पे अगर आप अपने पर्सन में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, आप कहीं और सिचुएशंस में भी रहेंगे, डील करेंगे, तो आपके पर्सन इस रिलेशनशिप से निकलना चाहेंगे, कोई नई सिचुएशन के तरफ जाना चाहेंगे, वो आपके लाइफ में नहीं रहेंगे। कुछ केसेस में मैरिड भी हैं, तो अगर आपके पर्सन निकल करके, अगर आप इनको छोड़ करके नॉन कमिटल दिखाते हैं, मैरिज में रहते हुए भी आप कैजुअल रिलेशनशिप्स रखते हैं, तो आपके पर्सन अब छोड़ करके कोई नई सिचुएशन में जाना चाहेंगे इन फ्यूचर में, या भी जाना चाहेंगे एस ऑफ कप्स नई शुरुआत के साथ। ये नहीं रहना चाहेंगे एक नॉन कमिटल रिलेशनशिप में। सिमिलरली अगर अनमैरिड भी हैं तो पर्सन अगर नॉन कमिटल हैं, रिलेशनशिप में रहते हुए भी लव, इमोशंस, टाइम नहीं देते हैं ये आपको, तो आप सोचेंगे इससे निकलना सही है, सिंगल रहो, नहीं तो न्यू लव के साथ जाएंगे, आप इस सिचुएशन में बने हुए नहीं रहेंगे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और एरीज हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। नई सिचुएशंस की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं आप लियो। हो सकता है अगर आपका पर्सन नॉन कमिटल है, एक नई सिचुएशन की तरफ आप जाते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में मैं ऑलरेडी बोली मैरिड हो सकते हैं, तो अगर आपके पर्सन नॉन कमिटल है तो आप एक नई सिचुएशन में जाना चाहेंगे। अगर मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो आप नहीं रहना चाहेंगे उस सिचुएशन में। यहाँ तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं बता दूं, द एम्परर्स विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर्स, दो लोगों से डील कर रहे हैं यहाँ पे आप लियो। अगर दो फीमेल से अगर आप डील कर रहे हैं, कुछ केसेस में आप ये अभी ज़्यादा एनर्जी ग्रोथ देख सकते हैं। आपका झुकाव जो आपके एम्परर, एम्प्रेस, तो हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो और थर्ड पार्टी सिचुएशंस में हो लियो।
वहाँ पे आपका ज़्यादा झुकाव घर परिवार, लेकिन अट्रैक्शन आपको आपके पर्सन के साथ भी होगा। तो दो दो सिचुएशंस को आप जगल करते हुए दिख रहे हैं, यहाँ दिख रहा है, एंड मैनेज करेंगे आप। लेकिन ज़्यादा झुकाव एम्प्रेस जो वाइफ हो सकती हैं, या कोई जो अगर दो दो मैरिड हैं तो वाइफ के तरफ या परिवार के तरफ आपका ज़्यादा झुकाव होगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन से आप यहाँ अगर डील कर रहे हैं तो अट्रैक्शन आपको दूसरे पर्सन के लिए भी होगा, लेकिन प्यार आपको अपने आपके जो घर पे हैं, जो वाइफ हैं, या जो अगर मैरिड हैं तो उनके साथ ही देखा जाएगा। अगर अनमैरिड हैं तो यहाँ पे आपके पर्सन आपके तरफ अट्रैक्टेड हो सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी को छोड़ करके वापस से आपके तरफ अट्रैक्शन आ सकता है इनका। एरीज हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं। यहाँ पे एम्परर और एम्प्रेस की कार्ड है, तो दोनों मेजर और काना कार्ड हैं 12 के 12 राशियों के लिए। तो कुछ इस अनमैरिड है तो आपके पर्सन को लगेगा कि भले वो थर्ड पार्टी में चले गए थे, कोई और है, लेकिन बने हुए हैं आप उन्हीं के लिए। तो इनको ये फीलिंग होगी कि वो एम्परर हैं तो आप ही उनके लिए बने हैं, मतलब आप ही उनके लिए सब कुछ है। थर्ड पार्टी मतलब चाहे भले वो सिचुएशंस में चले गए थे, पर प्यार जो है, जो रिलेशनशिप है, जो या एक दूसरे के लिए बने हुए, वो आप ही हैं उनके लिए। सो दिस इज इट। यहाँ पे वही कम्युनिकेशन होगी, बातचीत होगी, रिलेशनशिप मजबूत होगा। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशंस में गए हुए थे तो साथ में आप तो वहाँ से शायद मैं निकलने का तो नहीं बोलूँगी, निकल तो नहीं रहे, लेकिन आपके तरफ झुकाव ज़्यादा हो सकता है, मतलब ये वाली है। चलिए गाइडेंस देखते हैं। थोड़ा सा वियर्ड जैसा है ये आउटकम, लेकिन जो है वो मैंने पढ़ दी। चलिए देखते हैं। पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन, तो कोई पर्सनल कन्फ्लिक्ट या इशू चल रही थी, उसमें समाधान आते हुए दिखेगी। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, तो पास्ट का एनर्जीज क्या है कि पिछले सिचुएशंस में या पास्ट में ये हुआ था, वो सारी चीज़ों को लेकर के अभी प्रेजेंट अपना खराब ना करे। अपन चाहे रिलेशनशिप को हर समय एक नई रिलेशनशिप के तरह देखे, तो पास्ट को मत नहीं लाए, इससे फिर क्या रिलेशनशिप में दिक्कत होती है। तो पास्ट को पीछे रखे और प्रेजेंट में जिए। दैट्स इट। ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड।